उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शनिवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि ये झूठ की राजनीति करते हैं और इसलिए लोग इन्हें समाप्तवादी पार्टी बनाना चाहते हैं। वैसे भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से लोगों का विश्वास समाप्त हो गया है और सपा को ही लोग समाप्तवादी पार्टी बनाना चाहिए। सपा हो या कांग्रेस हो, उनको अब सबक सिखाने के लिए लोग तैयार हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राजधानी दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित सरदार पटेल व्याख्यान में शिरकत की। आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस की ओर से आयोजित इस व्याख्यान के दौरान विदेश मंत्री ने भारत की विदेश नीति और रणनीतिक गतिविधियों में सरदार पटेल की भूमिकाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की। सरदार पटेल व्याख्यान को लेकर देखिए तापस भट्टाचार्य की ये खास रिपोर्ट। सरदार पटेल व्याख्यान के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरदार पटेल की रणनीतिक दूरदर्शिता पर जोर दिया। एस जयशंकर ने कहा कि सरदार पटेल की दूरदर्शी सोच ने भारत की विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पाकिस्तान से लेकर चीन तक पटेल की अंतर्दृष्टि आज भी भारत की कूटनीतिक रणनीतियों को प्रभावित कर रही है। Within our system, Patel was the most forceful advocate of using all avenues of pressure on that country after the invasion of Jammu and Kashmir. His reluctance to take the matter to the UN itself stemmed from the belief that Pakistan was it was better to deal directly with Pakistan rather than in a framework that would allow Pakistan to manipulate. भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को लेकर विदेश मंत्री ने सरदार पटेल की यथार्थवादी दृष्टिकोण का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध के लिए सीमा पर आतंकी खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। India's relationship with China is similarly an issue on which the Sardar Patel's instincts are on record. In Patel's view, India had done everything to allay China's apprehensions, but that country regarded us with suspicion and skepticism, perhaps mixed with a little hostility. पाकिस्तान में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने को लेकर विदेश मंत्री ने अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि एससीओ की बैठक में भारत केवल बहुपक्षीय चर्चाओं में ही शामिल होगा। Expect there would be a lot of media interest because the very nature of the relationship is such, and I think we'll deal with it. But I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. व्याख्यान के दौरान झारखंड के पूर्व राज्यपाल व कैबिनेट सचिव प्रभात कुमार ने प्रशासन को लेकर सरदार पटेल की दूरदर्शी सोच की सराहना की। We should not continue to benchmark ourselves with our past, and we should continuously explore new pathways for better governance. Sardar Patel, as Mahesh ji just said, he defined governance for an emerging nation, and he visualized the future of governance of the country. In the Constituent Assembly, once he said that one could rely upon future leaders of the country to develop healthy conventions. अपने संबोधन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की रणनीतिक मार्गदर्शन को लेकर सरदार पटेल की सराहना की। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे भारत जटिल क्षेत्रीय गतिशीलता को आगे बढ़ा रहा है, सरदार पटेल की दूरदर्शिता भारत की विदेश नीति को आकार देने में मार्गदर्शक और अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो रही है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और छत्तीसगढ़ में रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में सेना का 3 दिवसीय